साथियों, यूनिक लर्निंग एम यूट्यूब पर आप सभी का स्वागत है। पार्ट्स ऑफ स्पीच शब्द भेद में हम लोग पढ़ रहे हैं वर्ब। पिछले वीडियो में मैंने वर्ब को बता दिया है, क्रिया के बारे में। अब चलेगा आपका जो है एडवर्ब। क्या चलेगा? एडवर्ब। एडवर्ब देखिए यहाँ पर है ऐड प्लस वर्ब। क्या है? ऐड प्लस वर्ब है। ऐड माने क्रिया, क्रिया विशेषण। ऐड माने क्या है? एडजेक्टिव है। क्या है? एडजेक्टिव है। और प्लस वर्ब है। वर्ब मीन्स क्रिया है, तो क्रिया विशेषण क्या हो गया? क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण। ऐड प्लस वर्ब का मतलब ऐड मीन्स एडजेक्टिव, वर्ब का मतलब क्रिया, तो क्रिया विशेषण। एडजेक्टिव प्लस वर्ब, क्रिया विशेषण। आप बात समझ में आ गई? एडवर्ब का क्या इसका है? जब आप उसको सेपरेट करेंगे, विच्छेद करेंगे, तो यहाँ पर यही अर्थ निकलेगा, क्रिया विशेषण। अब क्रिया विशेषण का मतलब क्या है कि जो क्रिया की विशेषता बतलाता है उसको हम क्रिया विशेषण करते हैं। लेकिन इसका डिफिनेशन जो है, a word is used to qualify the all the parts of speech except noun or pronoun। सीधा सीधा हमने डिफिनेशन आप लोगों को प्रस्तुत किया है आप लोगों के सामने कि ए वर्ड इज यूज्ड टू क्वालिफाई। क्वालिफाई माने विशेषता बतलाना। ऑल द पार्ट्स ऑफ स्पीच, सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच की विशेषता बतलाता है, लेकिन उसमें शर्त है एक्सेप्ट। एक्सेप्ट माने छोड़कर, नाउन अथवा प्रोनाउन। नाउन प्रोनाउन को छोड़कर जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं उन सारे की विशेषता जो है एडवर्ब बताता है। ठीक है। अब ये तो आपका हो गया। एडवर्ब ही जो है काइंड्स ऑफ एडवर्ब में, हाँ। अब जैसे उदाहरण ले लीजिए। पहला उदाहरण है ही रन्स स्लोली। हाँ, वह धीरे धीरे दौड़ता है। रन माने दौड़ना, तो ही रन स्लोली, वो धीरे धीरे दौड़ता है। तो वह धीरे धीरे दौड़ता है, तो धीरे धीरे क्या करता है? दौड़ता है। देखिए इसका कनेक्शन कैसे बन रहा है। धीरे धीरे वो करता क्या है? व्हाट का प्रयोग करेंगे। क्या करता है? धीरे धीरे क्या करता है? हाँ, व्हाट डज स्लोली माने व्हाट डज ही डू स्लोली, वह धीरे धीरे क्या करता। अगर हम इसका क्वेश्चन बनाएं कि व्हाट डज ही डू स्लोली, ठीक है, स्लोली इंट्रोगेशन मार्क जो है यहाँ पर है, तो व्हाट डज ही स्लोली, वह धीरे धीरे क्या करता है? तो वह धीरे धीरे दौड़ता है। वह धीरे धीरे दौड़ता है। तो दौड़ना का काम कैसा है? किस प्रकार से है? धीरे धीरे है। तो इसका कनेक्शन जो है, इसका कनेक्शन जो है इससे हो रहा है। इसका कनेक्शन इससे हो रहा है। तो यह विशेषता जो बतला रहा है, यह किसकी विशेषता बतला रहा है? क्रिया की। किसकी विशेषता बतला रहा है? क्रिया की। माने कार्य करने की दशा को, कार्य करने की स्थिति उसकी कैसी है उसको बता रहा है। इसलिए यह क्रिया विशेषण कहा जाता है। बात समझ में आ गई? ओके। अब जैसे दूसरा है ही स्पीक्स फ्लू, ही स्पीक्स इंग्लिश
फ्लुएंटली, ठीक है, फ्लुएंटली। तो फ्लुएंसी जो होता है, जो फ्लुएंसी होता है उसी को फ्लुएंटली कहा गया है, ठीक है। या यहाँ पे हम अगला भी कर सकते हैं, क्लियरली। क्या है? क्लियरली, ठीक है ना। तो देखिए फ्लुएंटली माने होता है धारा प्रवाह। क्या होता है? धारा प्रवाह। जैसे हिंदी में लोग, जब महिलाएं दो झगड़ा करती हैं, वैसे तो घूंघट में रहती हैं, पर्दे में रहती है, लेकिन जब झगड़ा होता है तो उनके अंदर की जो हिंदी होती है, चाहे भोजपुरी हो चाहे खड़ी भाषा हो, वो फ्लुएंटली बोलती है। वैसे कहीं जाने में हिचकिचाती हैं, हिचकिचाहट होता है, हेजिटेशन होता है कि हम क्या बोलें, किस प्रकार से बोलें। लेकिन अभी झगड़ा हो जाए, चाहे सास बहू में हो जाए, चाहे पड़ोसी में हो जाए, तो एकदम हिंदी जो है फर्राटेदार बोलेंगी और भोजपुरी भी फर्राटेदार बोलेंगी। हाँ, तो ये जब वो समय जो है उसी को, माने कहने का मतलब कि अनब्रेकेबल, माने बिना ब्रेक लिए, अनस्टॉपेड, तो बिना स्टॉप किए जो है तो वो बोलने लगती हैं धारा प्रवाह जो है। तो ही स्पीक्स इंग्लिश फ्लुएंटली, तो वह फ्लुएंटली अंग्रेजी बोलता है, माने धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलता है। अगर इसके स्थान पर क्लियरली लगा देंगे तो इसका मतलब हो जाएगा कि वह स्पष्ट रूप से अंग्रेजी बोलता है। तो दोनों का मतलब बाबू, दोनों का मतलब क्या है? बोलने से मतलब है। दोनों का मतलब कहाँ पे है? बोलने से मतलब है। दोनों फ्लुएंटली, धारा प्रवाह क्या काम है उसका? बोलना है। क्लियरली, स्पष्ट रूप से क्या काम है उसका? बोलना है। अब भाषा बोलना वो अलग की बात है, लेकिन बोलने की जो क्रिया है, जो वर्ब है, वो जो है फ्लुएंटली, क्लियरली जो से कनेक्ट कर रहा है, इसी को हम क्रिया विशेषण कहते हैं, ठीक है। आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। रोके हैं। अब देखिए एडवर्ब में हमने ये बताया जो है काइंड्स ऑफ एडवर्ब, माने क्रिया विशेषण के भेद। तो क्रिया विशेषण के कुल 10 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 10 भेद होते हैं, ठीक है। बारी बारी से हम बता देंगे, लेकिन बारी बारी से बताने के बजाय जो है हम एक ऐसा फार्मूला दे रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे हम नोट में लिख दे रहे हैं कि एडवर्ब प्लेस among when, where, how, why, how much, स्लैश माने हाउ मच, या लिख लीजिए हाउ मच, हाउ मैनी, थोड़ा बड़ा हो जाएगा, हाउ मच, हाउ मैनी, अफर्मेशन, अफर्मेशन माने स्वीकृति। क्या होगा? स्वीकृति। हाँ, स्वीकृति, स्वीकारात्मक, स्वीकृति नहीं, स्वीकारात्मक, 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 स्वीकारात्मक माने यस। क्या होता है? यस। अफर्मेशन एंड निगेशन। क्या होता है? निगेशन। निगेशन माने यहाँ पर ये भाव आ जाएगा नकारात्मक, नकारात्मक, ठीक है। तो एडवर्ब जो है ये नोट में मैंने लिखाया है, आपको इतना ही जानना है और बाकी 10 प्रकार अपने आप बन जाएंगे। 10 प्रकार तो अपने आप बन जाए कि हमेशा जो एडवर्ब है ये प्लेज माने खेलता है, क्रिया विशेषण हमेशा खेलता है। किन के बीच में खेलता है? व्हेन के बीच में, वेयर के बीच में, हाउ के बीच में, व्हाई के बीच में, हाउ मच, हाउ मेनी। हाउ मच का मतलब यहाँ पर क्या होगा? मात्रा। क्या होगा? मात्रा।
और हाउ मेनी का क्या होगा यहाँ पर फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब बारंबारता। बारंबारता का मतलब कि बार बार, जैसे अगेन है, ट्वाइस है, थ्राइस है, फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स्थ है, ठीक है ना, और अगेन बता ही दिए हैं। तो ये क्या दिखाता है, फ्रीक्वेंसी। क्या दिखाता है, फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना, आवृत्ति, माने किसी चीज़ को बार बार, ठीक है ना, उसको हाउ मेनी कहेंगे। तो मात्रा हुआ, ठीक है, संख्या माने संख्या जो है आप कह लीजिए, मात्रा संख्या जो है। अफर्मेशन, अफर्मेशन का मतलब स्वीकारात्मक, माने जो भी बातें होगी स्वीकार में होगी, ठीक है। और एंड निगेशन, निगेशन का मतलब नकारात्मक भाव में है। जैसे कि अगर किसी ने पूछा कि आर यू ए फार्मर, क्या तुम एक किसान हो, या आर यू ए स्टूडेंट, क्या तुम एक विद्यार्थी हो, तो बोलेगा यस आई एम अ स्टूडेंट, आई एम अ फार्मर, ठीक है ना। या यस नहीं लगाएगा तब भी कहेगा कि आई एम अ स्टूडेंट, आई एम अ फार्मर। तो मतलब अपने को वो मान रहा है, स्वीकार कर रहा है, इसीलिए इसका नाम स्वीकारात्मक हो गया। और अगर किसी ने कहा कि तो आर यू फार्मर या आर यू स्टूडेंट, अथवा आर यू ए एम्प्लॉय जो है आप कर्मचारी हो, तो वो कहेगा नो, हाँ आई एम नॉट। तो नो भी, नॉट भी, नेवर भी, ये निगेशन में आएगा। निगेशन का मतलब निगेटिव से है। यहाँ पर अब्स्ट्रैक्ट संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है, जिसमें TION लगा रहेगा। मैंने बताया भी था कि जिसमें TION जिस शब्द में लगा रहेगा, हाँ, वो जो है भाववाचक संज्ञा होता है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। ये आप लोगों को कहीं कहीं खोजने से मिलेगा, नहीं तो मिलता नहीं है जो मैं बता रहा हूँ। तो एंड निगेशन माने नकारात्मक, तो इसमें नो रिप्लाई देगा। क्या देगा, नो रिप्लाई देगा कि नहीं, आई एम नॉट अ फार्मर, आई एम नॉट अ स्टूडेंट, आई एम नॉट एन एम्प्लॉई, हाँ, मैं कोई जो है कर्मचारी नहीं हूँ। तो इस तरह से ये हो गया। अब भैया आप आ जाओ व्हेन में। व्हेन देखिए क्या होता है, टाइम का सूचक है। क्या है, टाइम का सूचक है। और वेयर क्या है, प्लेस का सूचक है। जैसे इन है, क्या है, इन। कम इन, जैसे कम इन, कम इन, इन माने अंदर। तो अंदर क्या है, अंदर इज अ प्लेस, अंदर रिफर्स टू इज अ प्लेस, अंदर रिफर्स टू अ प्लेस। अंदर जो है, इन जो है, इन रिफर्स टू अ प्लेस, इन जो है वो प्लेस से इंगित कर रहा है। आउट क्या है, प्लेस से इंगित कर रहा है। बेलो क्या है, प्लेस से, बेलो माने नीचे, अप माने ऊपर, एवं माने ऊपर। ये सारे जो हैं ये आपको प्लेस से जो है आपको इंगित करेगा, ठीक है ना। जैसे कि ही लिव्स इन वाराणसी, वो वाराणसी में रहता है, तो वाराणसी इज आल्सो अ प्लेस। वाराणसी भी एक स्थान है, तो वाराणसी रिलेट्स टू अ प्लेस, तो वाराणसी प्लेस से कर रहा, प्लेस से, स्थान से, ठीक है। अब व्हेन का मतलब कि जैसे ही कम्स, हाँ, या अब अगला है, अब बता देते हैं, नहीं आप लोग कहेंगे सर इसको छोड़ दिए। ही कम्स एट इवनिंग, या 7 o'clock, या आफ्टरनून, दोपहर बाद। तो भैया ये समझ लीजिए कि चाहे एट इवनिंग या एट नाइट जो है, नाइट कह लीजिए, हाँ, या इन द नाइट कह लीजिए। तो ये एट और इनका, आन का, दोनों का मतलब अलग अलग होता है। जैसे कि ही कम्स, हाँ, या ही कम्स ऑन संडे, संडे, हाँ, तो संडे क्या है, या जनवरी, फरवरी, कुछ भी आप लोग कह लीजिए। तो जो भी टाइम की चीज़ें रहेगी, ही कम्स ऑन संडे, वो रविवार को आता है, हाँ, या ही कम्स इन द नाइट, वो रात में आता है, या ही कम्स बिफोर, वो पहले आता है। तो पहले क्या है, ये भी तो समय है। आफ्टर बाद में जैसे आता है, या द पेशेंट है डाइड आफ्टर द डॉक्टर केम, ठीक है ना। तो द पेशेंट है डाइड आफ्टर द डॉक्टर केम, डॉक्टर, सॉरी,
द पेशेंट डाइड आफ्टर द डॉक्टर हैड कम, ठीक है ना, क्योंकि डॉक्टर के आने के बाद रोगी मर गया, तो रोगी मर गया, द पेशेंट डाइड, द पेशेंट डाइड, कब मरा, आफ्टर द डॉक्टर हैड कम, डॉक्टर के आने के बाद मरा ना, तो आफ्टर। तो ये सारी चीज़ जो हैं ये आपको टाइम दिखाता है, तो वहाँ समझ लीजिए कि व्हेन कब आता है, ही कम्स ऑन संडे, वह कब आता है, रविवार को आता है। तो ये सब चीज़ें जो हैं समझ लीजिए ये आपका टाइम दिखाता है। अब हाउ भैया, हाउ, व्हाई, हाउ मच, हाउ मैनी जो है, तो हाउ आपका जो है, अब इसको मिटा दें तब ना, तो देखो साथियों जो हमने पहला बताया व्हेन का प्रयोग, तो वो दिखाएगा किसका, एडवर्ब ऑफ टाइम, प्रकार वाले में चले जाइए, एडवर्ब ऑफ टाइम क्या हो जाएगा, टाइम। और दूसरा जो मैंने वेयर बताया था वो हो जाएगा एडवर्ब ऑफ प्लेस। तो ये दो प्रकार आप पढ़ लिए ना, 60 में पढ़ लिए। अब अगला है जैसे कि हाउ का, हाँ, तो हाउ का मतलब हो जाएगा, ये तीसरा जो है प्रयोग बता रहे हैं, एडवर्ब ऑफ मैनर, क्या हो जाएगा, मैनर हो जाएगा। मैनर माने क्या होता है, ढंग होता है, तरीका होता है, तौर तरीका जिसको कहते हैं भैया, वो होता है। हर आदमी कहता है कि इसका मैनर अच्छा नहीं है। मैनर मीन्स बातचीत करने का मैनर, चाल चलन जो होता है, व्यवहार जो होता है, तो उसके बारे में हम बता रहे हैं, तीसरा जो है एडवर्ब ऑफ मैनर में। और इसमें जो है हाउ का प्रयोग करते हैं, किसका प्रयोग करते हैं, हाउ का। उसका मैनर कैसे, जैसे अगला हमने यहीं पर ले लो एग्जाम्पल जो है, एग्जाम्पल 1 में ही स्पोक हरीडली, हरीडली, ठीक है ना, वो कैसे बोलता है। या दूसरा है ही स्पोक एंग्रीली, ठीक है। तीसरा हम दे रहे हैं उदाहरण जो है ही, या ही लगाओ चाहे भैया सी लगाओ, कोई भी चीज़ लगाओ, सी स्पोक स्माइलिंग, स्माइलिंग LI है NGLY, स्माइलिंग, ठीक है। तो थोड़ा समझ लीजिएगा, SMILINGLY, स्माइलिंग। स्माइल माने क्या होता है, मुस्कुराना। तो यहाँ हमने मैनर का दिया है तरीका जो है, ही स्पोक हरीडली। हरीडली का मतलब क्या होता है, हरी माने शीघ्र, हरी माने शीघ्र, हरी अप माने शीघ्रता करो। तो हरीडली माने शीघ्रता से, वेग से, माने बड़ी तेज़ी से, फास्टली जो है बोलता है। वो स्लोली नहीं बोलता, माने धीरे धीरे नहीं बोलता है, बल्कि हरीडली बोलता है। कोई भी बात जो है उसको कभी देखा होगा किसी व्यक्ति को कि वो हड़बड़ी में बोलता है, बड़ा तेज़ी से बोलता है, बड़ा शीघ्रता से बोलता है। दूसरा हमने एग्जाम्पल दिया है, ही स्पोक एंग्रीली। एंग्री माने क्रोधित होता है, तो इसका जो एडवर्ब होता है एंग्रीली होता है। एंग्रीली माने क्रोधित होकर के या क्रोधित पूर्वक, क्रोध पूर्वक वह बोलता था, ठीक है। वह शीघ्रता से बोलता था, वह क्रोध से बोलता था, क्योंकि स्पोक लगा है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है, सिंपल सेंटेंस है। तीसरा है सी स्पोक स्माइलिंगली, तो कोई बड़ा क्रोधित होकर के बोलता है, कोई मुस्कुराहट से बोलता है। तो वह मुस्कुराहट से बोलता है, मुस्कुरा करके बोलता है था, वह मुस्कुरा करके बोलती थी, सारी सी है, तो वह मुस्कुरा करके बोलती। देखिए इंसान के पास बहुत सी समस्याएं हैं। मान लीजिए आपका बास हो, चाहे आपका कोई भी हो, घर का भी हो, चाहे जो भी हो, अगर कभी कोई क्रोधित होता है या हमसे मान लीजिए कभी कोई गलती हो गई, हाँ, जैसे मान लीजिए कि कोई आ रहा है बड़ा क्रोधित होकर के आ रहा है, लेकिन मैनर क्या है, आपने उसको प्रणाम कर लिया तो आधा उसका गुस्सा तो वैसे ही शांत हो जाता है। आपने थोड़ा मुस्कुराहट से बोला, थोड़ा विनम्रता से बोला, हम्बली बोला, पोलाइटली बोला, पोलाइटली विनम्रता से, तो उसका मैनर है।
तो ये जो मैनर है, आप अच्छे अगर मैनर दिखाते हैं तो अगला आदमी का भी जो क्रोध है, एंगर है, वो शायद समाप्त हो जाए, ठीक है ना। क्योंकि आग की जो तपन होती है या जो आग होता है वो आग से नहीं बुझता है, किससे बुझता है? पानी से बुझता है। किससे बुझता है? पानी से बुझता है। तो जब हम पानी से बुझाएंगे तो आग बुझ जाएगा। जैसे हम अपनी कोमलता दिखाएंगे तो वैसे अगले व्यक्ति का जो स्वभाव हमारे प्रति रूखा है, माने नाराज़गीपन है, जो रूखापन है, वो बिल्कुल ही बदल जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। यही जीवन जीने का तरीका है, ठीक है, ओके। अब ये क्या है? एडवर्ब ऑफ मैनर है। अगला है आपको जो है, आप तीनों इसमें हैं, आप नोट कर लीजिए, ठीक है, ओके। अगला है आपका जो है एडवर्ब ऑफ मैनर हो गया, ठीक है। तरीका, सारी तरीका में तरीका, ठीक है ना, तरीका है। तो अगला है जो आपका है, ये है हाउ हो गया। ये कहाँ से मैनर किया? हाउ से। ये व्हेन से, हाँ, ये वेयर से, ठीक है ना। ये आप समझ गए? हाउ, व्हेन हो गया, वेयर हो गया, हाउ हो गया। अब हाउ मच, अब क्या हम बताने जा रहे हैं? हाउ मच, तो एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी हो जाएगा। एडवर्ब ऑफ, देखिए इसी से निकल रहा है, कोई हमको याद करने की ज़रूरत नहीं है। एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी, ठीक है। क्वांटिटी का मतलब होता है मात्रा। क्या होता है? मात्रा। क्या होता है? मात्रा, ठीक है ना। अब यह हम मात्रा की बात करेगा। किसकी बात करेगा? मात्रा की बात करेगा, ठीक है ना। तो एडवर्ब ऑफ तो ये मात्रा की बात करेगा एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी में, ठीक है ना। अब देखिए, ये माने हाउ मच दिखाएगा। क्या दिखाएगा? हाउ मच। हाउ मच का मतलब समझ ही रहे हैं कि मात्रा है, कितना है, ठीक है। अब जैसे कि एग्जाम्पल है these mangoes are almost ripe, ठीक है भैया। ऑलमोस्ट राइप है या फुल्ली राइप है, हाँ, आप जो भी लिखना चाहें, ठीक है ना। तो थोड़ा भी है, लिटिल भी है, मच भी है, जो भी आप लिखना चाहें। तो दीज मैंगोज ऑलमोस्ट राइप, आर ऑलमोस्ट राइप। ऑलमोस्ट का मतलब कि क्या होता है? अधिकांशतः माने नियर अबाउट 100, नियर अबाउट टू 100 माने 100 के बराबर होता है। उसमें कहीं पॉइंट छुपा होता है। जैसे आम देख लिए हैं, आपका पूरा जो है आम जो है पका हुआ होता है, पीला हुआ होता है, पीला रहता है, और पीला में कहीं न कहीं थोड़ा सा हरा रहता है, तो ऑलमोस्ट उसमें लगा देते हैं। अब कंप्लीटली जो है वो कंप्लीट राइप नहीं है, ऑलमोस्ट राइप है, माने अधिकांशतः जो है वो पका हुआ है। तो ये भैया मात्रा है। क्या है? मात्रा है। क्या है? मात्रा है, हाँ। तो मात्रा में आप समझते हैं कि जैसे हमें गिव मी 2 kg, ठीक है ना। तो 2 kg क्या है? शुगर है, चीनी है, मान लो, तो मात्रा उसकी क्या है? 2 है। कितनी है? 2 है, ठीक है ना। लेकिन वहीं ट्वाइस हो जाएगा तो ट्वाइस उसमें नहीं आएगा, मात्रा में नहीं आएगा, वो फ्रीक्वेंसी में आएगी। किस में आएगी? फ्रीक्वेंसी में, हाउ मेनी में आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से जो है ये एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी मात्रा में हो गया, ठीक है ना। अब लिटिल है, ऑलमोस्ट है, फुल्ली है, जो भी आप लगाना चाहें लगा सकते हैं, ठीक है, ओके। अगला है आपका हाउ मच हो गया। अगला है 5वां जो है आपका, ठीक है, ये है एडवर्ब। अब देखिए अपने आप बन रहा है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। हाँ, इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना भाइयों, इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी ये क्या है? ये मात्रा दिखाता था। अब ये क्या है? क्रिया विशेषण जो है, क्रिया एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी जो है, ये संख्या आपको दिखाएगा या फ्रीक्वेंसी दिखाएगा
ठीक है, एडवर्ब ऑफ एडवर्ब ऑफ मैनर, ये क्या है, एडवर्ब ऑफ नहीं मैनर तो हो गया ना, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी बारंबारता, ठीक है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। अब एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में जो है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में जो है आपका, जैसे कि पहला एग्जांपल मैं बता दे रहा हूँ, ही नेवर, नेवर है भैया, ऑलवेज है भैया, सेल्डम का भी प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है, सेल्डम, ठीक है, ये भैया जो है ही नेवर वेंट टू आगरा, भैया वह कभी भी आगरा नहीं गया है, तो कभी भी नहीं क्या है, ये फ्रीक्वेंसी है, माने संख्या बता रहा है कि 1 बार नहीं गया है, कभी की बात छोड़ दीजिए 1 बार, माने कभी की बात छोड़ दीजिए 1 बार नहीं गया, कभी नहीं, सिरे से खारिज कर दे रहा है। ही ऑलवेज, अब इसी में आगे जोड़ दीजिए, ही ऑलवेज वेंट टू आगरा, वो हमेशा आगरा गया है, तो ऑलवेज माने हमेशा, माने भैया हर साल हो सकता है, हर महीने हो सकता है, वो हमेशा आगरा गया है, तो वहाँ पर हम नेवर की जगह ऑलवेज लग। सेल्डम भैया होता है, जैसे कि बार्किंग डॉग्स आपने पढ़ा होगा कभी कभी, या एक कहावत है, प्रोवर्ब है, कहावत है कि बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट, माने भौंकने वाले कुत्ते कभी काटते नहीं, तो सेल्डम, सेल्डम माने होता है मुश्किल से ही, माने नहीं के बराबर, मुश्किल से ही मतलब क्या होता है, नहीं के बराबर भैया होता है, तो सेल्डम जो होता है। अब भैया लगाना चाहो तो आप लगा सकते हो, ही वेंट टू आगरा ट्वाइस, या ही ट्वाइस, ठीक, ट्वाइस है, वंस है, थ्राइस है, 3 बार है, 4th बार है, भैया आप जो भी लगाना चाहो लगा लो, माने संख्या का उसमें बोध होता है, क्या बोध होता है, संख्या का, फ्रीक्वेंसी का, ठीक है। तो इस तरह से जो है आपका एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी पूरा हो गया। हाँ, अब एक चीज़ भी आप लोगों को बता रहे हैं, एडवर्ब ऑफ रीज़न, छठा जो है ये क्या है, एडवर्ब ऑफ रीज़न, ठीक है, रीज़न भैया, रीज़न क्या होता है, रीज़न माने कारण होता है, क्या होता है, कारण होता है। जैसे अब यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, ही डिड नॉट अपीयर इन द एग्जाम ऑन अकाउंट ऑफ हिज इलनेस, भैया देख लो, इलनेस, ड्यू टू इलनेस, ठीक है, ऑन अकाउंट ऑफ हिज इलनेस, ठीक है ना। तो ही डिड नॉट अपीयर इन द एग्ज़ाम, वो परीक्षा में अपीयर नहीं हो सका, अपीयर माने परीक्षा में बैठना जो है, भाग लेना, टेक पार्ट इन द एग्ज़ाम जो है का है, टू टेक पार्ट इन द एग्ज़ाम। तो ही डिड नॉट अपीयर इन द एग्ज़ाम, वहाँ परीक्षा में नहीं बैठ सका, परीक्षा में अपीयर नहीं हो सका, तो नहीं हो सका, तो क्यों नहीं हो सका, तो